देख रहे हैं आपका YouTube चैनल यशपाल सर को। बेटा अपन कैसे हैं? स्वस्थ रहिए और घर पे रहिए, और बहुत जरूरी है तो ही बेटा घर से बाहर निकलिए। क्यों? क्योंकि कोरोना के अलावा एक और बीमारी आ चुकी है, आपको पता होना चाहिए, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस भी आ गई। तो बेटा बिल्कुल सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और सबको जागरूक करके रखिएगा बेटा, और वैक्सीन लगाना ना भूलिएगा। बेटा कल अपन ने पढ़े थे यहाँ पर अपना नया चैप्टर चालू होने वाला है, चैप्टर 5 सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। पिछले क्वेश्चन में अपन ने पढ़े थे एलसीएम एचसीएफ और बहुत धांसू क्वेश्चन थे बेटा, पिछली क्लास देखना ना भूलिएगा। तो बेटा बोर्ड मार्क्स शुरू करने से पहले, सरलीकरण शुरू करने से पहले मैं एक डाउट लेके आया हूँ। कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा था कि जैसे उनके पास में क्वेश्चन था, क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला था कि यदि 3x स्क्वायर, क्या 3x स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि 3x स्क्वायर प्लस ax, a है बेटा ये, है ना, ax माइनस 12, ठीक है बेटा, और यहाँ पर दिया गया है यदि यह किससे है, ax माइनस 8 से क्या है, द्वारा पूर्ण रूप से क्या हो, विभाज्य हो। कैसा हो बेटा? पूर्ण रूप से कैसा हो बेटा? विभाज्य हो, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि पूर्ण रूप से विभाज्य कौन है? x माइनस 8 है, किससे? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा होगा कि a की वैल्यू क्या है। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत इजी तरीका मैं समझाने वाला हूँ आपको। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले ये पूरी संख्या किससे विभाजित है बेटा? इससे विभाजित है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को अपन रख लेते हैं। जैसे ही आपने इसको उठाया तो ये क्या है बेटा? तो आपने क्या सीखे हैं? सीखे ये है ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c बराबर क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है बेटा? 0 होता है। तो उसी प्रकार x माइनस 8 बराबर भी क्या होगा? 0 होगा। तो यहां पर आप ये भी तो कह सकते हो x इक्वल टू पक्षांतर करोगे तो माइनस वाला किसमें? प्लस में। तो आपके पास में क्या आ गया? x इक्वल टू 8 आ गया। समझ में आया? किसकी वैल्यू आ गई? x की। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो। जैसे आपने पुट करेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू x की वैल्यू क्या रखना है? 8 का वर्ग प्लस, अब a तो निकालना है, a को जैसे का वैसे रहने दो। अब x कितना है? 8 इंटू 8 माइनस कितना है बेटा? 12 बराबर कितना है बेटा? 0। समझ में आया बेटा? अब गुना कर दो, पक्षांतर कर दो। जैसे आप गुना करेंगे तो यहां पर देखिएगा 3 गुनी 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना होता है? 8 8 64, 8a माइनस वाला किसमें जाएगा? पक्षांतर करेंगे तो प्लस में चल जाएगा बेटा। ये समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या चलेगा? ये भी जाएगा किसमें? माइनस में जाएगा, लेकिन गुना के साथ में। तो गुना के साथ में अपन माइनस कर देते, 8a यहां रहने देते, 12 यहां चला गया, ये किसमें जाएगा? प्लस वाला माइनस में। लेकिन गुना करते हैं 3 चौक 12 हासिला 1, 3 छक्के 18 और 1 19। जैसे आपने घटाया तो बड़ी संख्या माइनस में, तो आंसर किसमें आएगा? माइनस में। और 8a बराबर कितना? माइनस 180। a की वैल्यू निकालना है तो माइनस 180 के बटे में क्या जाएगा? 8 जाएगा। 8 से काट लीजिए, 8 दूनी 16, कितना बचा? 2, 8 दूनी 16, कितना बचा बेटा? 4 बचा। 8 बना 40। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? a की वैल्यू। और आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। समझ में आया बेटा? तो ये कौन सी क्लास थी? डाउट क्लास थी। तो देखिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक भिन्न के अंश में, किसमें बेटा? एक भिन्न के अंश में 150% की क्या की गई है बेटा? वृद्धि की गई है। तो बेटा ध्यान रखिए, वृद्धि मतलब क्या होता है? प्लस होता है। और उसने एक और बोला है, उसके हर में 350% की क्या की गई है? वृद्धि की गई है। तो फिर से क्या होगा बेटा? प्लस होगा। अब यहाँ पर उसने बोला है तो परिणामी भिन्न कितना है? 25/51 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब क्वेश्चन में ये पूछेगा कि मूल भिन्न क्या है? तो अपने पास में मूल भिन्न है क्या बेटा? नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मूल भिन्न नहीं है तो आपको मानना है। क्या मान सकते हैं? तो अपन मानते हैं अंश को मान लेते बेटा x, और हर को क्या मान लेते बेटा? y मान लेते। तो उसी तरीके से अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अंश को क्या मान रहे बेटा? x, और हर को क्या मान रहे बेटा? y। माना कि अंश कितना है? x है, और हर कितना है? y है। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 150 की वृद्धि हो रही है। तो बेटा पहले कितना था? 100 था, 150 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 250 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझिएगा, x तो है, वृद्धि कितने की करना है? 150। तो x का 150% की वृद्धि करना पड़ेगा, और बटे में अगर प्रतिशत आओगे तो नीचे क्या आएगा बेटा? 100 आ जाएगा। ये समझ में आएगा बेटा?
ये तो हो गया अंश की बात। किसकी बात बेटा? अंश। तो हर में भी तो किया जा रहा है, हर में भी तो कितना 350। तो कैसे लिखेंगे? y प्लस 350 प्रतिशत गुणित y। अब प्रतिशत आओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये आ गया बेटा 100। समझ में आया यहाँ तक? और परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है? 25/51। यहां तक समझ में आया? अब इसको पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0, 0 से 0। आपको टेबल तो आती है बेटा। 5 2 3 15, 5 दूना 10, 5 7 35, 5 दूना 10। अब क्या होगा? 2 का गुना x में होगा तो 2x, 2x में से 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x और बटे 2। यहां तक समझ में आया? फिर बटे में देखिएगा, 2 का गुना y में होगा 2y, 7 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9y बटे 2 हो जाएगा। बराबर में कितना? 25/51। 2 से 2 क्या हो गया बेटा? कैंसिल। तो अपने पास में क्या बचा? 5x अपॉन 9y। अब x और y को अपने को निकालना है तो उसको वहीं छोड़ो। x और y को वहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? x अपॉन y। लेकिन सामने कितना है? 25/51। अब क्या होगा? भाग वाला किस में जाएगा? गुना में जाएगा। गुना वाला किस में जाएगा? भाग में जाएगा। देखिए कुछ घट रहा है क्या? 5 से 5 बार, 3 तिया 9, 3 से कितनी बार? 17 बार। तो x बटे y बराबर कितना हो गया? 5 तिया 15/17। और ये आपको कहां मिल जाएगा? ऑप्शन में। देखिए कितना आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिएगा, डाउट क्लास खत्म हो गई है। तो यहाँ पर देखिए अपन अपना चैप्टर पढ़ने वाले हैं वी बोर्ड मार्क्स के रूल के हिसाब से। वी बोर्ड मार्क्स का आपको पता ही होगा, वी मतलब क्या होता है? वैक्यूलम बार। तो बार जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा इसी बोर्ड मार्क्स के रूल से। तो वैक्यूलम बार सॉल्व होगा, फिर ब्रैकेट सॉल्व होंगे 3 प्रकार के, छोटा, मंझला और बड़ा। और यहाँ पर ऑफ या का, के, की का मतलब होता है गुना करना बेटा, और डिवाइड मतलब भाग देना होता है, मल्टीप्लिकेशन गुना करना, एडिशन और जोड़ना हो, फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले बार सॉल्व होगा, फिर ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर का सॉल्व होगा या ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। समझ में आया? देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, हम आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एकदम लाइन से जमाया हुआ है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, फिर मैं स्पीड से आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको मैंने समझाया है कि कहीं भी वेनिकुलम बार होगा तो पहले वो सॉल्व होगा। मतलब क्या? मतलब ये सॉल्व होगा तो कैसे होगा? तो देखिएगा यहाँ पर आपने लगाया है इसको, इसका एलसीएम कितना आएगा? 6 7 42, 7 एकम 7, 6 एकम 6, माइनस क्या कितना आया? 1 आ गया। हो गया वेनिकुलम सॉल्व। अब यहाँ पर जैसे कि वैसे अपन ने क्या किया? उतार दिया। ठीक है बेटा? तो यहाँ भी इसको चेंज कर दो, 2 दूना 4 और 1 5/2, फिर यहाँ पर 3/4, फिर यहाँ पर -5। ठीक है बेटा? अब क्या होगा? अगला स्टेप। अब अपन ने क्या सीखा है? वैक्यूलम बार तो सॉल्व हो गया। अब कौन सा कोष्टक सॉल्व होगा? तो देखिएगा, छोटा कोष्टक सबसे पहले सॉल्व होगा। यहाँ पर छोटा कोष्टक कौन सा है? ये। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको पॉइंट हटाना है तो नीचे क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, आपने सीखे हुए। अगर आपको नहीं हटाना है तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे? 42 का गुना इसमें कर दो और 1 जोड़ दो। तो जैसे आपने 42 का गुना 5 में किया तो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 5 दूना 10, 0 गया दशमलव में, 5 और 20 और 1 कितना? 21। तो यहाँ पर 21 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया बेटा? 22/42। समझ में आया बेटा? अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा, मंझला ब्रैकेट लगा दो, प्लस 3/4 लगा दो, बड़ा कोष्टक लगा दो और -5। बेटा समझ में आया? अब फिर से क्या होगा? फिर से कौन सा कोष्टक सॉल्व होगा? तो अब अपने पास में छोटा हो गया, मंझला बचा है, मंझले को ले लो। मंझला मतलब ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से एलसीएम तो 42 आने वाला है। अब यहाँ पर किसका गुना होगा? 21 का गुना होगा, तभी तो 42 होगा। तो ऊपर भी किसका गुना होगा बेटा? 21 का गुना होगा। जैसे आपने 105 में 21 का गुना किया, सॉरी 5 में 21 का गुना किया तो 105 आ गया। 105 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 22 माइनस करना पड़ेगा। तो आपके पास में बचेगा क्या? 105 में से 22 माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास में बचेगा 83। अब यहाँ पर बीच में क्या है? ये छोटा को मंझला कोष्टक हट चुका है, प्लस आया कितना है बेटा? 3/4।
4, फिर लगेगा बेटा बड़ा कोष्टक -5। बेटा ये समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, तो बेटा ये ध्यान रखना 4 के पहाड़े में 42 नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या होगा एलसीएम, तो 2 बढ़ा दो मतलब 84 हो जाएगा। अब क्या होगा, 84 लाने के लिए किसका गुना करना पड़ेगा, 21 का गुना करना पड़ेगा। ऊपर भी 21 का गुना होगा, 21 दिया कितना होगा, तो आपको पता है अच्छे से 63 होता है। और यहाँ पर किसका 2 का, तो ऊपर भी 2 का कितना हो जाएगा, 166 हो जाएगा। माइनस कितना करना पड़ेगा बेटा, 5 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे। जैसे आपने जोड़ा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर 12, यहाँ पर 2 बटे कितना बेटा 84। अब सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करने के अलग अलग तरीके, पहले इसको किसने कर लेते हैं, मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। जैसे आप मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो देखिए क्या होगा, 84 है तो 84 से किसको भाग दोगे, 229 को भाग दोगे, किससे बेटा 84 से। तो बेटा कितनी बन जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया कितना होता है, तो 24। ज्यादा हो जाएगा तो कितनी बार, 2 बार, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 168। माइनस किया कितना बचा बेटा, तो आप बोलेंगे 61 बचा है। अब क्या होगा, जाएगा क्या नहीं, क्या लेना पड़ेगा, दशमलव। तो दशमलव नाम लेते हुए अपन इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, तो आप लिखेंगे 5 माइनस 2 सहित 61 बटे 84। ठीक है बेटा। अब 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे 3 बचेगा। माइनस में क्या बचा, 61 बटे 84। अब मैंने आपको सिखाया बेटा, एक काम किया तो 2, इन दोनों में अंतर कितने का बेटा 3, और यहाँ पर 2 बटे कितना बेटा 84, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बेटा आपके सामने 2 क्वेश्चन और हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दिख रहा है घन और यहाँ पर दिख रहा है वर्ग। तो मैंने आपको पिछली क्लास में वर्ग और घन पढ़ा चुका है, आप देख सकते हैं और जाकर आप समझ सकते हैं कि कैसे मैंने सिखाया था। तो बेटा 0.75 का घन का मतलब होता है कितनी बार लिख सकते हो, 3 बार लिख सकते हो कोई भी संख्या। तो मैंने यहाँ लिख दिया 0.75 को कितनी बार लिख सकता हूँ बेटा, 3 बार लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे से मुझे भाग भी देना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा सरल करने के लिए इसको बता रहा हूँ। फिर क्या करोगे बेटा, 1 में से 75 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 0.25 बचेगा। ठीक है, ये तो आपको क्लियर ही होगा। अब लगाया आपने बड़ा कोष्ठक। अब यहाँ पर देखिए ये तो जैसे कि वैसे इसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करना आपको पता है, तो वर्ग करना मैंने सिखाया है। तो ये 5 का 25 होता है, और 7 8 कितना होता है बेटा 56। कितनी संख्या है, 4 है, तो ये हो गया बेटा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, 2 संख्या के बाद दशमलव, 2 संख्या से दशमलव कैंसिल, 25 दिया 75, ये भी हो गया बेटा। अब क्या होगा, 3, अब यहाँ पर वही यहाँ पर वही जोड़ दो ना बेटा, तो कितना हो जाएगा, तो आपको अभी समझाया था कि 75 का वर्ग, ये भी 75 का वर्ग है, तो कितना आता है 0.5625 आ गया। प्लस ये सॉल्व हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे, जैसे ही आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5, और यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 4 है, तो 4 है मतलब 2 तो जैसे कि वैसे ही आएंगे। अब क्या होगा, 6 5 11, हाथ सिलाए बेटा 1, 6 और 7 कितना होता है बेटा 13, हाथ सिलाए कितने बेटा 1, और ये हो गया 2। अब बोर्डमास के हिसाब से पहले गुना होगा, फिर क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले गुना कर दो, 5 दिया 15, 3 गुना 6 और 1 7, 3 छके 18, 3 5 15 और 1 16, 0.4 संख्या ये आ गई, प्लस 2.3125। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जोड़ दो, जोड़ना तो आपको आता ही है, तो कैसे जोड़ोगे, 5 और 5 कितना होता है 10, मतलब 0, हासिल कितना है बेटा 1, 8 और 2 10, हासिल है बेटा 1, 9 और 1 10, हासिल है बेटा 1, 7 और 3 10, हासिल है बेटा 1, ओके 4 संख्या। अब कहने का 1 2 और 2 कितना बेटा 4, तो इससे मतलब आंसर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, इतनी बड़ी संख्या। देखिए कितना इजी क्वेश्चन से। एक और क्वेश्चन आपके बाजू में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये थोड़ा सा कैसा है बेटा बड़ा है, और यहाँ पर आपको यूज क्या करना है, मैंने बोर्डमास का रूल्स सिखाया वैसे यूज करना है। पहले क्या सॉल्व होगा, तो ये देखिए क्या सॉल्व होगा, और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मिश्र भिन्न दी है तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। 3 4 12 और 1 कितना होता बेटा 13/4, ठीक है, माइनस। अब पहले ये सॉल्व होगा, इसका मतलब होता है गुना। गुना का मतलब ये है कि 5 से 5 कट रहा है तो बिल्कुल काट दीजिएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2/3। यहाँ तक क्लियर हो गया, लगाओ बटे में। अब यहाँ पर देखिए इसको चेंज करेंगे, तो जैसे ही आप चेंज करेंगे तो देखिए 3 4 12 और 1 कितना होता है बेटा 13/3, लेकिन भाग को किस में बदलोगे, गुना में। जैसे ही भाग को गुना में बदलोगे तो ये संख्या क्या होती है पलट जाती है, मतलब क्या हो जाएगा 5/1।
1/5 का 5/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा माइनस का साइन रहने दीजिए। फिर वही बात आ गई 3/10 है और यहाँ पर वही है 21 पंचे 105 और 1 106, तो ये आ गया बेटा 106/5। यहाँ तक समझ में आ गया? लगा दो पोस्टर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, फिर से चेंज करो। 3 एकम 3 और 2 कितना बेटा 5/3 का मतलब होता है गुना, 2 एकम 2 और 1 3/2, 2 से ये कट गया 5/2 रहने दो। अब यहाँ पर फिर देखिएगा एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा, ये ले लिया आपने 12। अब यहाँ पर 3 का गुना करेंगे तो 13 3 39 और 3 4 कितना होता है, सॉरी 4 दूना कितना होता है बेटा 8 होता है, बटे में लगा दो। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा तो गुना कर दो तो कितना होगा 65/3 माइनस यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा बेटा तो 10 ही आएगा। 2 का गुना करेंगे तो इधर भी 2 का गुना होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का गुना किया तो 10 का 20 हो जाएगा और 6 का 12 हो जाएगा, मतलब 212 हो गया। ये किसके अंदर है, कोष्टक के अंदर है। माइनस कितना है अपने पास में 5/2। अब इसको जोड़ के इससे घटा देते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना बचा, तो 31 बटे यहाँ पर 12 बचा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब बेटा ये भाग का निशान है तो मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसा करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बचा है कितना 65/3। अब क्या होगा माइनस इसको अपन जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा बेटा, तो 212 में 3 जोड़ेंगे तो 215 बटे कितना 10 और माइनस में कितना 5/2। पहले क्या सॉल्व होगा भाग फिर माइनस सॉल्व होगा, ठीक है बेटा। ये एक साथ है अपने। अब पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं तो 31/12 भागे इनका एलसीएम कितना है बेटा 30 आने वाला है। 10 का गुना करेंगे तो कितना 650 और 215 का गुना करेंगे किसमें 3 में तो कितना आने वाला है 21, मतलब कितना 15 45 मतलब 645 आने वाला है, ठीक है। और माइनस 5/2 बाद में करना है, ठीक है। पहले ये सॉल्व होगा फिर माइनस करना है। अब क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में देखिएगा 31/12 तो जैसे का वैसे रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर भाग का निशान है तो भाग को किस में लोगे, गुना में लोगे। जैसे गुना में लोगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो कितना बचेगा बेटा 5 बचेगा। देखो 650 में से 645 गया तो 5 ही बचेगा। फिर क्या करना है माइनस 5/2 करना। अब 5 से कितनी बार 6 बार, 6 से कितनी बार 2 बार, तो कितना है बेटा 31/2 में से 5/2 माइनस करना है। तो एलसीएम तो सेम है तो कितना बचेगा यहाँ पर 31 में से जाएंगे तो 5 तो कितना बचेगा 26, कटेगा कितनी बार 13 और यही क्या है आपका आंसर, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या लिखा है 27 6 भागित 9 प्लस 7 का घन प्लस 371 बराबर क्वेश्चन मार्क का घन माइनस 431। तो बेटा आप पहले बोर्ड मास के साथ देखिए फिर मैं शॉर्टकट करने वाला हूं, कैसे करने वाला देखिएगा। 27 का वर्ग कितना होता है तो आपको पता है 729 होता है गुना 6/9 प्लस 343 कितना 7 का घन प्लस 71 बराबर घन क्वेश्चन मार्क में और 431 ये आ गया। आप इसको सॉल्व जैसे आप करोगे 3 दूना 3 तिया 3 दूना 6 3 चौक 12 3 तिया 9, 2 का गुना किया आपने तो कितना आ गया 486 प्लस इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ दो। तो यहाँ पर देखिए पहले लिख लेते हैं फिर अपन क्या करते हैं जोड़ देते हैं। अब ये माइनस वाला किसमें आ गया प्लस में आ गया। अब क्या करना है यहाँ पर क्या बचा घन। अब जैसे ही इसका पक्षांतर पढ़ेंगे तो किसमें जाएगा घन मूल में चले जाएगा। देखिए घन का पक्षांतर घन मूल में होता है, आपको मैंने पहले बता चुका है, तो यह चला गया घन मूल में। अब जोड़ना है घन मूल करना, तो जैसे ही आप जोड़ेंगे तो देखिएगा 6 3 9 और 1 10 और 1 11 से कितने हैं बेटा 1 आया 9 4 13 13 और 7 20 20 और 3 23 से कितने हैं बेटा 2 2 और 4 6 और 3 9 9 और 4 13। ये किसका घन है आपको पता है अच्छे से, किसका घन है 11 का घन और ये आपका क्या आंसर है, ठीक है। अब इसको अपन शॉर्टकट तरीके से कैसे समझेंगे, तो शॉर्टकट तरीके से समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए यूनिट डिजिट मेथड। क्या पता होना चाहिए यूनिट डिजिट मेथड। जैसे यहां पर देखिएगा 7 का वर्ग करेंगे, यूनिट प्लेस लेंगे 7 है, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 से क्या लेना है 9 लेना है। समझो ध्यान से समझो, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पे गुना लगा दो ना, गुना क्या दिक्कत है। यूनिट प्लेस 6 की 6 9 भाग में पहुंचा दो ना भाग में, क्या दिक्कत है भैया। प्लस लगा दिया प्लस का निशान। अब 7 का घन लिखा है 343, लेकिन क्या लेना है 3 लेना है। अब क्या करोगे 1 लेना है और यहां पर बराबर में क्वेश्चन मार्क रहेगा -1 रहेगा। यहां तक समझ में आया। अब 9 से 9 काटा
प्लस 3 प्लस 1 इधर भी आएगा प्लस 1 बराबर कितना क्वेश्चन मार्क। अब क्या होगा, जोड़ दो भैया, जोड़ेंगे जैसे 6 3 9 10 और 1 11 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बेटा इकाई अंक क्या 1 लेना है। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। एक और बात ध्यान रखना कि जब भी घन रहता है तो आंसर छोटा आएगा, घनमूल रहेगा तो आंसर बड़ा आएगा। क्या ध्यान रखना है, घन रहेगा तो आंसर छोटा, घनमूल रहेगा तो आंसर बड़ा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, घन है तो छोटा, इनमें सबसे छोटा कौन सा है और इकाई अंक कितना 1। तो बेटा इकाई अंक यहाँ और यहाँ है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है यही, तो यही आपका क्या है आंसर। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा है यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग किया अपन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा अभी आपके सामने क्वेश्चन है और अपन यूनिट डिजिट मेथड से करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान रखिएगा, दो प्लस के हैं तो माइनस के, तो मैंने प्लस माइनस करना तो आपको सिखाया। फिर से देखिएगा 7 में 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा बेटा 10 में से 4 गए तो कितना बचा 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5। देखिए 5 का है तो आप देख रहे हैं 2 चले, अब बाकी ये 2 ऑप्शन तो चले गए। अब नेक्स्ट देखिएगा 1 और 7 8 में से 3 गए तो 5 में से 4 गए तो 1 बचा। यहाँ पर देखिएगा फिर से आगे बढ़ते हैं तो 2 और 4 10 में से 4 गए तो कितना बचा 6 में से 2 गए तो कितना बचा बेटा 8 बटा। इसमें एक और ऑप्शन दिया था नन ऑफ द अबव। तो बेटा क्या इसमें आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका आंसर क्या आएगा नन ऑफ द अबव आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यूनिट प्लेस देखा, टाइम्स प्लेस देखा मैंने तो कहीं से कहीं तक मैच नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसमें आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 784 गुणित क्वेश्चन मार्क गुणित 8 बराबर 86 16 6। इतने बड़ा डिजिट को आप अगर करना चाहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो अपन शॉर्टकट से कैसे करेंगे 832 का 2 लेना है, लगाना क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क किससे गुणा करेंगे कि 6 आ जाए। तो आपका यूनिट डिजिट लेना है तो 2 3 6, तो यहां पर 3 है क्या ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब और किसमें आता है 6। तो आप बोलेंगे 2 8 16 भी तो होता है, तो इसका मतलब 8 है क्या ऑप्शन में है, तो यही क्या होगा आपका आंसर। चेक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43% का 586 बराबर 341.20 माइनस क्वेश्चन मार्क। माइनस में किसमें आएगा प्लस में, लेकिन बात की बात है पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पर इसका इसमें गुणा क्या होगा, तो 3 कितना होगा 3 6 18 का 8 लेना है। अब क्या होगा यहाँ पर देखिएगा बराबर, यहाँ पर कितना है 0 है, तो 0 मतलब 0 तो होता नहीं है, तो 10 हो गया माइनस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जाएगा और ये इधर जाएगा तो क्या होगा क्वेश्चन मार्क बराबर 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2 बचा। तो है आपके पास में 2, तो है ना, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 2 से कटेगा कितनी बार, तो 19 21, तो इकाई अंक क्या आया 1 आया। यहाँ पर 15% का क्वेश्चन मार्क लिखा है तो अपन इसको छोड़ दे रहे हैं, और यहाँ पर देखिए कितना है 9, पक्षांतर किया कितना हो 15% का क्वेश्चन मार्क बराबर कितना बचा 8 बचा। अब 15% में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा किया जाए कि कितना आ जाए 8 आ जाए। आप ये भी तो बोल सकते हो 15/100 भी तो होगा, 100 उधर जाएगा 15 नीचे आएगा और कट होगा तभी तो आंसर आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी संख्या का इसमें गुणा किया जाए दिया जाए। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन क्या है 35 20 है और ये है, तो आप एक बार काम ये भी तो कर सकते हो कि 15% है, तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो 15 कैसे आएगा, तो 30/2 को आएगा तभी भी तो 15 आएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर आप इसका पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा 16 में चल जाएगा और इससे कट करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर गुना आप किससे कर सकते हो, मान लेते पहला ऑप्शन है आपने और इसको सॉल्व किया तो देखिएगा 2 से कट किया तो 2 से कट करेंगे तो कितना है 2 एकम 2 आ गया। ठीक है, कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा 2 और 6 18, सॉरी 2 6 18 कहाँ होता है 2 7 14 होता है, और यहाँ पर देखिए 2 6 12 और यहाँ पर कितना 2 6 12, तो ये क्या हो गया इसको कट कर रहे हैं अपन, तो 2 एकम 2 2 7 14 2 6 12 1 0। अब 3 का गुना कर दो, 3 का जैसे करेंगे 3 6 कितना 18 8 आ रहा है 5 में नहीं आएगा, और यहाँ पर भी देखिएगा नहीं आएगा 4 6 24 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आंसर कितना आ रहा है पहली वाला ऑप्शन आ रहा है। तो ये हो गया आपके कुछ क्वेश्चंस डिजिट मेथड से, यूनिट डिजिट मेथड से। अगर समझ में नहीं आएगा तो बेटा मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं इससे अच्छे वीडियो को अगले नेक्स्ट में लेके आने वाला हूं। तो मेरे चैनल को